बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो भी निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली की जानिब से पेश की जा रही है। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बरतानिया हुकाम ने मज़ीद इलाकों में पाबंदियां लगाने के ऊपर गौर शुरू कर दिया है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे यूरोपियन कमीशन ने यूरोपियन ममालिक से अपील की है कि ये बरतानिया के ऊपर से सफरी पाबंदियां जो हैं उनको ख़त्म किया जाए, उनको हटा दिया जाए। मज़ीद हम आपको बताएंगे कि पुर्तगाल में नए साल के मौके पर जो है कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान किया गया है। मज़ीद पुर्तगाल में रहने वाले शहरियों के लिए जिनके पास पुर्तगाल की शहरियत है उनके लिए खुशखबरी है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बताएंगे कि जर्मनी ने बरतानिया की जो सफरी पाबंदियां हैं उनको ख़त्म करने से इनकार कर दिया है। मज़ीद हम आपको बताएंगे कि बेल्जियम में मज़दूरों ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी है। फ्रांस के एक हमले में पुलिस एहलकारों की हुई हलाकत, इसके ऊपर भी हमें आपको इंफॉर्मेशन देंगे कि वो क्या मामला हुआ है। आगे मज़ीद चलते हैं। डेनमार्क सियासी पनाहों की दरख्वास्तों में कमी देखी गई है, इसके ऊपर भी हम रोशनी डालेंगे आगे चलकर वीडियो में। मज़ीद हम बताएंगे कि बोस्निया के तारकीन वतन के कैंप में आग लग गई है और उसमें काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी भी मौजूद थे। इसके ऊपर भी हम रोशनी डालेंगे आगे मज़ीद खबरों में। बहुत से इटालियन अफराद हैं जो बरतानिया में फंस गए हैं। इसके अलावा स्पेन ने जो कारोबारी अफराद हैं कोविड-19 के बाद जो बहरान बहरान हुआ है उसको मद्देनज़र रखते हुए कारोबारी अफराद के लिए पैकेज का ऐलान किया है। मज़ीद हम आपको बताएंगे कि न्यू ईयर की वजह से और 25 दिसंबर की वजह से, क्रिसमस की वजह से जो है दोबारा से लॉकडाउन लगा रहे हैं, कर्फ्यू नाफिज किया जा रहा है। ये तमाम डिटेल हम बताएंगे आगे चलकर आपको वीडियो में, तो हमारे साथ रहिए। दोस्तों मज़ीद हम आपको बताएंगे जो यूरोपियन कमिश्नर हैं उन्होंने तमाम यूरोपियन ममालिक से अपील की थी कि जो उनके ऊपर बरतानिया की तरफ जो सफरी पाबंदियां हैं उनको ख़त्म किया जाए। लिहाजा जो बरतानिया है और फ्रांस जो हैं इनके आपस की हुकूमत के मामला तय पा गए हैं। इनकी जो सफ़र की पाबंदियां हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं। मज़ीद हम आपको बताएं कि बेल्जियम और हाईलैंड ने जो है बरतानिया के लिए सफरी पाबंदियां जो है नरम कर दी हैं, लेकिन जो कोरोना का टेस्ट है वो मनफी कोविड-19 का जो टेस्ट है वो पेश करना लाजिम होगा। ब्रासिल और लंदन के दरमियान में जो यूरोस्टार की सर्विस है उन्होंने भी अपनी सर्विस बहाल कर दी है। दोस्तों मज़ीद बात करेंगे हम बेल्जियम में ब्राज़ील की, जहाँ पे मज़दूरों ने काम करते हुए ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। मज़दूरों को काम करने के दौरान सोने की सलाखें मिली हैं, उन्होंने वो सलाखें पुलिस के हवाले कर दी हैं और पुलिस तहकीकात कर रही है। बताया जा रहा है कि वो सोना जो है तकरीबन तकरीबन 98,000 यूरो मालियत का है। उन्होंने कहा है कि 6 महीने तक इसके जो मालिकान हैं उनका इंतज़ार किया जाएगा। अगर कोई मालिक सामने नहीं आता तो उसको मज़दूरों के दरमियान में तकसीम कर दिया जाएगा। मज़ीद पुलिस ने ये भी कहा है कि हो सकता है कि ये सोने की सलाखें जो हैं वहाँ पे होने वाली बैंक डकैती से मुंसलिक हों। बहरहाल तफ्तीश की जा रही है। पुलिस हकाम का कहना है कि 6 माह तक अगर कोई मालिक सामने नहीं आता और वो प्रूफ नहीं देता कि ये सोना उसका है तो उसके बाद ये जो सोना है मज़दूरों में तकसीम कर दिया जाएगा। दोस्तों मज़ीद खबर शामिल करते हैं पुर्तगाल की। वहाँ से हम आपको बताएं कि वहाँ के हुकाम का कहना है कि नए साल के मौके पर जो है कर्फ्यू नाफिज कर दिया जाएगा और ये कर्फ्यू रात 11 बजे से शुरू होगा और ये 3 जनवरी तक रहेगा। 31 दिसंबर से शुरू होने के बाद ये कर्फ्यू 3 जनवरी तक रहेगा और उन्होंने कहा है कि लोगों की नकलो हरकत को महदूद कर दिया जाएगा। अब खबर शामिल करते हैं तारकीन वतन के हवाले से। जिन लोगों के पास पुर्तगाल की शहरियत है और वो बरतानिया या फ्रांस में रह रहे हैं तो उन लोगों के पास ये ऑप्शन है कि वो अपने बच्चों को ऑनलाइन रजिस्टर करवा सकते हैं और इसका ये भी फ़ायदा होगा कि जब वो अपने बच्चों को ऑनलाइन रजिस्टर करवा रहे होंगे तो वो अपनी उनकी शहरियत की अपील भी दे सकते हैं। इस तरीक़ाकार से जो ऑनलाइन तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है, इससे तकरीबन जो है 1.2 मिलियन पुर्तगाली शहरियों को फ़ायदा हुआ है। अब बात करते हैं यूरोपियन मुल्क जर्मनी की। यूरोपियन कमीशन की तरफ से की जाने वाली अपील के बावजूद भी जर्मनी ने बरतानिया और शुमाली आयरलैंड की तरफ जो मुसाफिर हैं उनके ऊपर पाबंदी आयद की रखी है और उन्होंने बॉर्डर को नहीं खोला है। जर्मनी के वजीर दाखिला ने कहा है कि डायरेक्ट बाय ट्रेन, बाय रोड और बाय एयर जो बरतानवी आएंगे उनको, जो गैर रिहायशी होंगे, जो जर्मनी के रिहायशी नहीं होंगे, उनको जर्मनी में आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जर्मनी में कोरोना की जो एक नए केसेस सामने आए हैं वो 27,000 हैं और उसके अलावा जो एक ही दिन में हलाकतों की तादाद सामने आई है वो
960 है। मज़ीद हम आपको बताएं कि हुक्काम ने लोगों से अपील की है कि वो क्रिसमस के मौके पर कम से कम घरों से निकलें, गैर ज़रूरी सफ़र नहीं करें, एसओपीज़ को फॉलो करें। ये उनकी तरफ से लोगों को पैगाम दिया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं फ्रांस की हुकूमत एक मुतनाज़ कानून को जो है मुलतवी कर दिया है। इस पे अपोजिशन ने काफ़ी ज़्यादा तनकीद की थी। कानून कुछ इस तरह था कि जो लोग कोविड-19 की वैक्सीनेशन करवाने से इनकार करते हैं, उनकी अब रसाई जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक नामुमकिन कर दी जाए। दोस्तों बात करते हैं फ्रांस में पुलिस की हलाकतों के मामले पे। पुलिस की तरफ से कुछ इस तरह बताया जा रहा है कि घर में एक जगह पे घरेलू झगड़ा हो रहा था, जहां पे पुलिस घर में दाखिल हुई है तो मुसल्लह शख्स ने 3 पुलिस एहलकारों को गोली मारकर हलाक कर दिया। उनका कहना था कि हुकूमत इस दुख में बराबर की शरीक है। मजीद ये भी बताया गया कि मुसल्लह शख्स खुद भी हलाक हो चुका है। फ्रांस की तरफ से मजीद अच्छी खबर ये भी है कि फ्रांस की हुकूमत की तरफ से बताया गया है कि उन्होंने बरतानिया के लिए बॉर्डर्स खोल दिए हैं। अब खबर शामिल करते हैं डेनमार्क की। डेनमार्क का हुकाम का कहना है कि जो सियासी पनाह के लिए दरखास्तें आती रही हैं, उनमें नुमाया कमी देखी गई है। उनका कहना है कि 2019 में सिर्फ 760 सियासी पनाह के लिए जो दरखास्तें दी गई हैं, वो सिर्फ 760 हैं। मजीद उनका कहना था कि 2015 में जो है सियासी पनाहों की दरखास्तें जो थी वो 10,000 से भी ज़्यादा थीं। माहिरीन का कहना है कि इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन इसमें नुमाया कमी देखी गई है। दोस्तों अब खबर शामिल करते हैं यूरोपियन मुल्क यूनान की। नॉर्वे से बहुत से मेट्स ने हुकूमत से अपील की है कि जो मोरिया कैंप में तारकीन वतन हैं, उनके बच्चों को नॉर्वे मुंतकिल किया जाए, क्योंकि वो उनकी मदद करना चाहती हैं। लेकिन हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है कि हम पहले ही इन बच्चों के ऊपर बहुत खर्चा कर चुके हैं, लेकिन हम यूरोपियन ममालिक की तरफ से मुआहदे का इंतज़ार कर रहे हैं। मजीद हम यूनान के कोविड-19 के ऊपर नज़र डालते हैं तो जो नए केस हैं वो 850 से जो हलाकतें हैं, और जो नए केस सामने आए हैं वो 853 हैं। मज़ीद अब हम बात करते हैं बरतानिया के बारे में, जहाँ पे गौर किया जा रहा है नई पाबंदियों के बारे में। वज़रा के इजलास के बाद फैसला किया जाएगा कि जहाँ कहाँ पे पाबंदियों की ज़रूरत है और कहाँ पे नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि बरतानिया के साइंसी मुशीर की, तो उनका कहना है कि कई जगह पे ज़रूरत है जहाँ पे पाबंदियाँ लगाई जाएँ, और काफ़ी जगह पे पाबंदियाँ लगाने के बारे में सोचा जा रहा है, आगे चलकर शायद पाबंदियाँ लगा दी जाएँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोविड-19 की तस्दीक के बाद बरतानिया में काफ़ी ज़्यादा जगह पे सख्ती और काफ़ी जगह पे पाबंदी लगा दी गई है। एसओपीज़ को फॉलो करने का हुक्म दिया गया है, जुर्माने भी किए गए हैं। तो आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि आप एसओपीज़ को फॉलो कीजिए, वैक्सीनेशन करवाइए और अपना बहुत ख्याल रखिए। मज़ीद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पूरी दुनिया की तरफ से सफ़र की पाबंदियाँ लगाए जाने के बाद कोविड-19 की वजह से ये सफ़री पाबंदियाँ लगाई गई हैं। याद रहे कि बरतानिया में जो नए कोविड-19 के तस्दीक के बाद जो नए केसेस हैं वो 36,000 से ज़ायद हैं। मज़ीद हम आपको बताएं कि 690 अफराद जो हैं मर चुके हैं, लेकिन बरतानिया के लिए अच्छी खबर ये है कि फ्रांस ने तो बरतानिया के लिए अपना बॉर्डर खोल दिया है। मज़ीद देखने में यह आ रहा है कि रश बहुत ज़्यादा है रोड पे, और जो ड्राइवर्स हैं और जो पुलिस हकाम हैं, उनकी तरफ से उन दोनों की आपस में झड़पें सुनने में आ रही हैं। अब कुछ खबर शामिल कर लेते हैं बोस्निया से। बोस्निया की तरफ से इतला मिली है, हमें कुछ बताया गया है कि क्रोशिया की सरहद के करीब तारकीन वतन का कैंप है, जिसमें आग लगने की इतला मिली है। और मजीद बताया गया है कि लोगों को भागते हुए देखा गया है, लेकिन किसी भी हलाकत की इतला नहीं मिली है। जैसे कोई इतला मिलेगी तो हम आपके साथ ये ज़रूर शेयर करेंगे। मज़ीद खबर शामिल करते हैं कि बरतानिया से इटली जाने वाले लोगों को नहीं मालूम कि वो इटली पहुंच सकेंगे या नहीं पहुंच सकेंगे, क्योंकि यूरोपियन कमीशन ने तमाम यूरोपियन कंट्री से रिक्वेस्ट की थी, अपील की थी कि सफरी पाबंदी जो है उसको हटा लिया जाए। लेकिन अभी तक हुकूमत ने कोई फ़ैसला नहीं किया है, कोई फ़ैसला नहीं आया है। उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छा फ़ैसला हो जाएगा। दूसरी तरफ देखा जाए तो ब्रेग्जिट की जो डेट है वो भी करीब आ रही है। मज़ीद खबर शामिल करते हैं स्पेन की तरफ से। स्पेन ने 23 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी तक जो है तमाम इलाकाई बॉर्डर बंद कर दिए हैं। उन्होंने सफ़र के ऊपर भी पाबंदी आयद की है। उन्होंने कहा है कि अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा और हुकाम को अपने सफ़र की वजह बतानी होगी। मज़ीद उन्होंने कंट्री से बाहर आने वाले लोगों के लिए फहरिस्त तैयार किया है। कोविड-19 का जो टेस्ट है वो मस्ट है। उसके अलावा जो उन्होंने कई और कंट्रीज़ हैं जिनको शामिल किया है। दोस्तों ये थी कुछ अहम खबरें जो हमने आपके साथ शामिल की। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। निजात ट्रैवल एंड टूर सिंपली के साथ बने रहिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।